हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे कोएगुलेंट्स। ठीक है, कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर ब्लड जो है जब कोएगुलेट नहीं हो पाता तो उसके अंदर ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ड्रग्स। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये वो ड्रग होती हैं जो कि बॉडी के अंदर जब ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं हो पाता तो उसके अंदर ये हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो आगे इसमें क्या आता है, विटामिन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन के। कौन सा विटामिन? के। ये रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए। ठीक है, विटामिन के जो है वो 3 टाइप का यहाँ पे है। देखो K1, K2 और K3। ठीक है, विटामिन के भी यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। विटामिन K1 जो होता है वो होता है प्लांट से ऑब्टेन्ड। प्लांट ऑब्टेन्ड जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो जैसे कि स्पाइनेक, क्या स्पाइनेक, जैसे कि इसमें इसको क्या बोलते हैं, पालक। ठीक है, या फिर कैबेज जिसे हम क्या बोलते हैं, फूल गोभी। और कॉलीफ्लावर, सॉरी कैबेज पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी। ठीक है, तो इस इन तीनों से ये प्लांट ऑब्टेन्ड कौन सा विटामिन होता है, विटामिन K1। ठीक है, विटामिन K2 कोलोनिक बैक्टीरिया। कोलोनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये क्या है, हमारा स्टमक है, ये हो गया इस तरीके से स्टमक, ये आगे इंटेस्टिनल पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्रॉस होने के बाद आगे आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्टमक पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, कोलोन। ठीक है, कोलोन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कोलोन के अंदर। अब जो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो वहाँ पे सिंथेसिस करते हैं किसका, विटामिन K2 का। ठीक है, ये जो है इस K2 जो है इसको सिंथेसाइज करते हैं और इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोलोनिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होता है विटामिन K2। और विटामिन K3 जो है क्या होता है, ये सिंथेटिक यहाँ पे विटामिन होता है। ठीक है, विटामिन K1 जो है, K1 का दूसरा नाम क्या होता है, K1 को बोलते हैं क्या, फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। विटामिन K2 को क्या बोलते हैं, मेनाक्विओन, मीनाक्विओन। विटामिन K3 को बोलते हैं मीनाडाइओन, मीनाडाइओन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों विटामिन के ये इनके नाम होते हैं, फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन और मीनाडाइओन, ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, जो ये तीनों विटामिन होते हैं यानी कि विटामिन K1, K2 एंड K3 तीनों ही यहाँ पे नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव होते हैं। नेफ्थाक्विनोन क्या होती है, ये एक रिंग होती है नेफ्थाक्विनोन। अगर इस रिंग की बात करूँ तो देखो इस तरीके से ये बनेगी, ये यहाँ पे एक रिंग ये हो गई और ये यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड ओ और यहाँ एक ये बॉन्ड, ये रिंग कौन सी है, नेफ्थाक्विनोन। ठीक है, नेफ्थाक्विनोन जो रिंग है ये विटामिन K1, K2 और K3 तीनों के ये नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव्स ये होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोगुलेंट ड्रग का कैसे होता है, दे एक्ट बाय गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे समझेंगे इसको। देखो ये है विटामिन यहाँ पे के। ठीक है, विटामिन के जो होती है ये किसकी फॉर्म में, यहाँ पे ये इपोक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, विटामिन के इपोक्साइड की फॉर्म में, और ये इधर जो विटामिन के है ये दूसरा यहाँ पे आता है आगे, इसमें फर्दर आता है बाद में ये हाइड्रोक्विनोन के फॉर्म में, हाइड्रोक्विनोन के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्विनोन है ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। ठीक है, HAP की क्लास में ब्लड का चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स भी डिस्कस किए होंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरी HAP के सारे चैप्टर्स हैं, उसमें आप देखना अगर नहीं पढ़े हो तो। ब्लड का जो चैप्टर है उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स है, और क्लोटिंग फैक्टर्स के ये स्पेसिफिक होते हैं, ये इसी नंबर पे रहते हैं और इनका अपना यहाँ पे नेम होता है। ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। ठीक है, इनका क्या करते हैं ये यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर्स का ये करते हैं गामा कार्बोक्सिलेशन। क्या करते हैं ये, गामा कार्बोक्सिलेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, गामा कार्बोक्सिलेशन से आगे ये जो ब्लड में जाने के बाद ये क्लोटिंग फैक्टर बाइंड हो जाएंगे किससे, कैल्शियम से और फोस्फोलिपिड से, कैल्शियम से और फोस्फोलिपिड से।
ठीक है। फिर बाद में वो काम करेंगे ब्लड को कोएगुलेट करने का। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे पढ़ा हमने कि विटामिन के का जो इपोक्साइड फॉर्म था वो चेंज होता है किसमें? विटामिन के की हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में। ये हाइड्रोक्विनोन फॉर्म लिवर में बनने वाले जो क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 है, इनको क्या करता है? ये यहाँ पे गामा कार्बोक्सिलेशन करता है। इनका गामा कार्बोक्सिलेशन होने के बाद ये कैल्शियम से बाइंड होता है, प्लस में फॉस्फोलिपिड से ये बाइंड हो जाता है, और बाद में ये फर्दर क्या करता है? ब्लड को कोएगुलेट करने का यहाँ पे काम करता है। इसीलिए लिखा है दे एक्ट बाय गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। साइड इफेक्ट होते हैं क्या इसके? थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन जैसे कि ज़्यादा ही यहाँ पे कोई क्लोट बन गया, फिर उससे इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये थ्रोम्बस का फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म बन जाता है। यूजेस कोगुलेंट्स के अगर देखें तो देखो, सबसे पहले जो कोगुलेंट है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं किसमें? यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब यहाँ पे हम मान लो ये कोई सड़क है, यहाँ पे ये कोई आदमी है, ये यहाँ जा रहा है, अच्छी बात है, आगे आगे पहुँचा, लेकिन आगे यहाँ पे आ गया कोई, यहाँ पे या तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डिवाइडर आ गया, कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे गड्ढा आ गया सड़क पे, अब ये जा नहीं पाएगा आगे। ठीक है, अब ये आगे जा नहीं पाएगा, तो अब ये क्या आ गया इसके लिए? चलने में क्या आ गया? ये ऑब्स्ट्रकल आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं हम। ये होता है क्या हमारा? ये होता है यहाँ पे लिवर। ठीक है, लिवर को एक बार सही से बनाऊँ मैं। ये होता है लिवर। लिवर यहाँ पे ये पूरा आपका स्टमक का पार्ट हो गया, ये इधर पूरा लिवर जो है, लिवर के साथ में यहाँ होता है गॉल ब्लैडर अटैच होता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे ये सिक्रेशंस बाइल साल्ट के सिक्रेशन गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर जो है यहाँ से ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशंस को पहुँचाएगा। ये आपका यहाँ पे स्टमक है ही। ठीक है, लिवर में क्या बनते हैं? बाइल साल्ट बनते हैं। अब यह जो गॉल ब्लैडर है, ये इसका रास्ता है सिक्रेशन पहुँचाने का। अब मान लो यहाँ कोई स्टोन आ गया या ऐसा कुछ आ गया ऑब्स्ट्रकल, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के सिक्रेशन नहीं पहुँचेंगे लिवर यहाँ पे आगे इंटेस्टाइन में, तो ये लिवर के अंदर क्या है? यहाँ पे ये लिवर में बढ़ जाएगा जो सिक्रेशन जो है बाइल साल्ट का। लिवर में जब बाइल साल्ट का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो उससे होगी जॉन्डिस की प्रॉब्लम, और इसी को बोला क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, तो उसमें ये कोगुलेंट क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। आफ्टर प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन पार्ट है उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि विटामिन K2 का फॉर्म करते हैं। अब जब कुछ एंटीबायोटिक लंबे टाइम तक लेते हैं तो ये इसी जो K2 है यहाँ पे, ये जो बैक्टीरिया है सॉरी कोलोन के अंदर प्रेजेंट, उनको क्या कर देते हैं? यहाँ पे ये फिनिश कर देते हैं इन बैक्टीरियाज को। ये यहाँ पे फिनिश हो गए तो अब K2 का सिक्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाता, जिससे कि क्या है? यहाँ पे फिर कमी आ जाती है विटामिन K2 की। ठीक है, और कुछ ओरल एंटीकोगुलेंट्स जैसी ड्रग होती है जिनको हम एंटीकोगुलेंट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ओरल एंटीकोगुलेंट्स को रिवर्स करने के लिए उसके इफेक्ट को कोगुलेंट काम में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कोगुलेंट्स जो है ये अपना इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वापस एंटीकोगुलेंट चैप्टर, और एंटीकोगुलेंट में देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे ड्रग्स एक्ट करती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।